ये क्या है, गजबाए हिंद जो होता है उसका एक गाना है। और ये इन लोगों का एक कम्युनिटी है। कम्युनिटी की ये गजबाए हिंद की एक लड़ाई करना किसी देश में और उसे पूरा इस्लामिक स्टेट बनाना या इस्लामिक कंट्री बनाना, है ना। और इस चीज़ को एक एनिमल फंक्शन में प्रमोट किया जा रहा है, जिससे जितने भी उनके लोग होंगे इन सभी चीज़ों को जान करके इसे ज्वाइन करेंगे और दूसरे दूसरे जो देश हैं या किसी भी तरह की चीज़ है उसका विरोध करेंगे। और इन लोगों को ये कम से कम पता होना चाहिए कि ये सब लड़ाई में, इन सभी तरह की चीज़ों में आज तो पूरी दुनिया गुलाम नहीं है ना। कोई देश या कोई किसी भी तरह की चीज़ तो गुलाम नहीं है। लेकिन ये जो चीज़ है ना, ये चीज़ जो होती है, इन चीज़ों से इन लोगों को समझना चाहिए कि इस तरह की चीज़ों को करोगे, इसमें कौन मेन हेड बैठा होगा, वो कब आपको किस तरह की कमांड करेगा, कब किस तरह की बुक को चेंज करेगा, कब क्या करेगा, उसका कोई गारंटी नहीं है। जिसमें आप एक वॉर में शामिल हो जाओगे, देश आपके खिलाफ रहेगा, है ना। कि देखो तुम्हारे किताबों में ये सब चीज़ लिखा हुआ है ना। जैसे हम लोग काफिर हैं, जो एक रियलिटी आपको बता रहा हूँ कि ये सब सारे के सारे चीज़ जब ऑब्जेक्शन करेगा, इसके खिलाफ आपसे लड़ेगा पूरा देश, तब क्या है कि आपके लोग, आपके बड़े बड़े लोग क्या हैं कि आपको कहेंगे कि देखे जितने भी ये सारे के सारे लोग हैं तुम्हारे खिलाफ लड़ रहे हैं, अब तुम क्या है कि इस तरह की चीज़ों को ज्वाइन करो, करने के साथ क्या है हथियार उठाओ, लड़ो। और इस लड़ाई में क्या है, लड़ करके अपनी अच्छी खासी ज़िंदगी को ख़त्म कर लोगे। और ख़त्म करने के साथ साथ क्या है कि एक देश को भी खतरे में डाल दोगे और खुद तो ज़िंदगी ख़त्म कर लोगे, लेकिन एक अच्छी खासी ज़िंदगी को नहीं जी पाओगे। और हम पूरे देश भर में इस तरह की चीज़ों को करके बदनामी की लिस्ट जो होती है वो हमेशा लेकर आओगे। इसलिए देश की गवर्नमेंट जो है कई सारे मदरसे में और कई सारे जगहों में उन सभी जगहों को सीज कर रही है, एविडेंस को निकाल कर कि ये सब चीज़ हमारे देश में चलने वाली नहीं है। और ये नियम और कानून के हिसाब से, ये जैसे है नियम और कानून, मैं अगर मान लो यहाँ से जापान रहता हूँ, अब ये जोर ज़बरदस्ती मैं वहाँ पे प्रमोट करूँगा कि मैं हिंदुस्तान जिंदाबाद ये करूँगा, तो वहाँ के लोग मुझे लात मार के बाहर फेंक देंगे, है ना। वहाँ पे सिर्फ वहीं के लोगों के साथ रह सकता हूँ, वहीं की नियम को मैं पालन कर सकता हूँ, वहीं की कानून। तो ये चीज़ कोई भी धर्म और कोई भी तरह की चीज़ सिखाता है, बताता है कि आप जहाँ पर भी रहो, है ना, उन सभी लोगों के नियम अनुसार उसके साथ रहो, उसके सारे के सारे चीज़ों को करो। लेकिन क्या है कि उसके खिलाफ कभी भी उससे लड़ो नहीं, है ना। लेकिन इस तरह की चीज़ हो रही है तो ये गलत चीज़ है, मैं बोलना चाहूँगा 100%, है ना। ये सब मैनुपुलेट करके वॉर में शामिल करना, क्योंकि इसके जो डिटेल्स है वही मैं आपको बता रहा हूँ, है ना। अब इसके डार्क इन्फॉर्मेशन वो मैं बता दे रहा हूँ। जैसे मान लो पाकिस्तान कई सारा लोहा लिया, बहुत लोहा लिया, उससे कई सारे हथियार बनाए। अब वो हथियार बहुत दिन से स्टॉक पड़ी हुई है, लॉस हो रही है, लॉस हो रही है। एक्चुअली ऐसे बहुत सारे देश हैं जिसने बहुत हथियार बना लिया है, उसके देश में करप्शन हो गया है हथियार, ज़्यादा हथियार बनाने के कारण। तो इसको यूज़ कैसे करेगा, इसमें क्या है, अपने लोगों को खड़ा करेगा, उससे वॉर करवाएगा। और ये वॉर में जितने हथियारों को आप लोग खरीदोगे उसके सारे पैसे आप लोग खुद दोगे। और इससे बहुत सारे पैसे माइनिंग्स करके अपने कंट्रीज़ को पाकिस्तान बनाएगा। जो मेरे पास डिटेल्स है वो मैं आपको बता रहा हूँ, है ना। पाकिस्तान भी है और बहुत सारे कंट्रीज़ हैं, है ना, गाजा वाजा, ये सारे के सारे जो हैं, इन सभी लोगों को फंडिंग भी जाएगी, जिससे वो देश सही हो पाएगा। और दूसरी बात ये है कि इसमें सिर्फ आप लोग ही मरोगे, है ना, खत्म हो गए। एक छोटे छोटे बच्चे लोग खत्म हो जाए, देखिए ना कितने सारे लोग ये हो गए। गाजा की लड़ाई के बहुत सारे वीडियोस मेरे पास थी डार्क वेब पे, है ना। छोटे छोटे बच्चे की पैर हाथ कटी हुई है, ये वाले सारे के सारे मिसाइल्स अटैक में, हवाई हमले में, है ना। और उसके बाद और इन्फॉर्मेशन मैंने बताना चाहूँगा। और एक चीज़ क्या होगी कि हमारे देश में जो होगा ना, करप्शन होगा। और ये करप्शन क्या होगी, एक तरफ तो आपको हथियार बेच करके पैसे उठा लिए, उठाने के बाद क्या है, बैंकों को दिए। जब हमारा देश करप्शन में पड़ा हमारी ही गलती के वजह से, तो क्या है कि हम लोग जिस बैंक से लोन लेंगे ना,
वो बैंक में इन लोगों के सारे पैसे रहेंगे, और ये क्या है कि वो पैसे कर्ज देगा, और हम लोग, हमारा देश जो कर्ज में, जब कर्ज में फंस जाएगा तो सामानों की कीमत बढ़ जाएगी, और सामानों की कीमत बढ़ेगी जिससे और भी ये लोग प्रोटेस्ट करवाएगा। तो क्यों इन सभी चीज़ों की लड़ाई में आप लोग शामिल होते हो? समझ में नहीं आता यार। पढ़े लिखे हो सकते हो लेकिन कभी बुद्धिमान तो नहीं हो सकते हो। इस देश में अभी तक कोई भी मुझे बुद्धिमान इंसान नहीं मिला, जो एक रियलिटी बता रहा हूँ, है ना। मैंने कई सारे लोगों को देखा, कई सारे चीज़ों को जाना। सुभाष चंद्र बोस इस भारत देश के सबसे बुद्धिमान नागरिक थे, क्योंकि जर्मनी में हिटलर से मिलने गए थे, तो जिस बॉन्ड पेपर में साइन किए, वो बॉन्ड पेपर में वो बात लिखी हुई है कि इसमें वही इंसान साइन कर सकता है जो इस भारत देश का सबसे बुद्धिमान इंसान हो। तो मैं अभी तक उनको ही मानता हूँ, है ना, भगत सिंह जैसे लोगों को मानता हूँ। और अदरवाइज मैं किसी को आज तक नहीं देखा इस देश में कोई बुद्धिमान नागरिक। अगर कोई इतिहास को उठाकर सोशल मीडिया में बोलता है तो वो सिर्फ कहीं ना कहीं किताबों से पुरानी बातों को उठाकर अपनी पहचान को बना रहा है ना, लेकिन नया कोई भी चीज़ ऐसे नहीं है। आई एम मॉरिस, डार्क वेब की दुनिया से। तो जो मैं आपको बताया हूँ ये सब रियल है, और ये डार्क इन्फॉर्मेशन डार्क वेब पे ये अपलोडेड है। मिलता है दोस्तों।